जयपुर एसीबी टीम की अजमेर में बड़ी कार्रवाई। आरपीएससी का कनिष्ठ लेखाकार 23 लाख की घूस लेते ट्रैप किया गया है। बांदीकुई निवासी सज्जन सिंह गुर्जर को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। सज्जन से 1 लाख रुपए नकद, 22 लाख की डमी मुद्रा बरामद की गई है। आरएएस भर्ती 2018 के इंटरव्यू में सिलेक्शन की एवज में मांगी थी घूस। परिवादी को इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाने का भी झांसा दिया था। एसीबी एसीपी हिमांशु कुलदीप ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। और हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, क्या पूरी जानकारी, क्योंकि 22 लाख की डमी मुद्रा और सज्जन से 1 लाख रुपए नकद बरामद है। जी बिल्कुल, जो आज अजमेर के अंदर एसीबी ने, जो जयपुर की एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, जो कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 से जुड़ी हुई कार्रवाई है। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, वहाँ पर एसीबी की जयपुर टीम पहुंची थी और जो एएसपी हिमांशु थे, उन्होंने जाकर के कार्रवाई को अंजाम दिया। 23 लाख रुपये के अंदर जो साक्षात्कार थे उन 2018 आरएएस मुख्य परीक्षा के, उसके अंदर अच्छे अंक दिलाने, अधिक अंक दिलवाने और सिलेक्शन कराने के एवज में ये राशि मांगी गई थी, जिसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया और 1 लाख रुपए की नगद राशि, वही 22 लाख रुपए की डमी राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जो कनिष्ठ लेखाकार हैं सज्जन गुर्जर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो एसीबी का कार्यालय है, वहां पर जयपुर की टीम पहुंची हुई है और कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हालांकि जो इनके अन्य आवास और अन्य ठिकाने हैं, इसकी तलाशी चल रही है। और अगर बात करें आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो पूर्व में भी ये विवादों में रही थी और जो परीक्षा है आरएएस की, इसके साक्षात्कार अभी आरपीएससी के अंदर चालू है। मेरे साथ जो एएसपी हिमांशु जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई है ये अजमेर के अंदर? एक आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 से जुड़ा हुआ मामला है, पूरा इतना बड़ा मामला है, किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया? हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी कि आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा के बाद में साक्षात्कार चल रहे हैं और उन साक्षात्कार में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए 70 से 80 मार्क्स दिलाने के एवज के अंदर 25 लाख 30 लाख इस तरह की रिश्वत की मांग हो रही थी। तो इस तरह की लेन देन की बातें आ रही थी। इस क्रम में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के क्रम में हमारे पास सत्यापन करवाया गया। सत्यापन बाद में इसके बाद की पुष्टि हुई। पुष्टि के बाद आज हमने कार्रवाई की, जिसके अंदर परिवादी के पास शिकायत करते हुए इतने पैसे नहीं थे, तो 1 लाख रुपए तो उन्होंने नगद दिए थे, बाकी डमी करेंसी हमको दी थी। तो टोटल आज 23 लाख रुपए, जिसमें 22 लाख की डमी करेंसी के साथ हमने रंगे हाथों आज इनको आरपीएससी में जो कनिष्ठ लेखाकार के रूप में कार्यरत है सज्जन कुमार गुर्जर को आज हमने गिरफ्तार कर लिया। और भी कितने लोग शामिल होने की इसमें बताइए? अभी इसके अंदर आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद ही हम आगे इसमें कुछ खुलासा करेंगे। कितने छात्र अभ्यर्थियों को पास कराने की एवज में मांगी गई थी? इस संबंध में भी अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आगे खुलासा करेंगे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जिस तरीके से बताया जो हिमांशु जी जांच अधिकारी, उन्होंने बताया जो और आपने देखा कि जो हिमांशु जी थे वो मौके पर पहुंचे और उन्हें पूरी मामले का खुलासा किया। जी, और शुभम, फिलहाल क्या पूछताछ की जा रही है? कहां पर है सज्जन सिंह जिसको ट्रैप किया गया है? जी बिल्कुल, जो सज्जन सिंह को गिरफ्तार किया था वो इधर पीछे ही चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, उस चैम्बर की तरफ भी, कि ये एसीबी का पूरा कार्यालय है, यहाँ पर उसको लेके आए थे। और उसके बाद जो एसीबी की रडार पे जो अधिकारी थे और कर्मचारी थे, उनको लेकर के यहाँ पे लाया जाता है। और जो ये कमरा है, इसके अंदर अभी पूछताछ जारी है। हालांकि जो खुलासा वो अभी किया नहीं है। इस चैम्बर के अंदर ही वो जो ये जो बैठे हैं वो यही हैं, ये सज्जन गुर्जर, ये दिखा सकते हैं आप, ये सामने की तरफ बिल्कुल यहीं पे ये जो बैठे हैं यही हैं आरोपी। और इनको लेकर के अभी पूरे मामले का खुलासा किया गया है। और जिस तरीके से मामला सामने आया है, आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के साक्षात्कार से जुड़ा हुआ, ये विवादों में पहले भी थी और उसके बाद से ही ये लगातार विवादों में घिरती जा रही थी। और उसके बाद से ही आरपीएससी के द्वारा जो बातें कही जा रही थी, उसके बाद अब एसीबी ने पूरे मामले को खुलासा भी कर दिया है कि 23 लाख रुपए से अधिक की राशि रिश्वत के रूप में मांगी गई थी। और साक्षात्कार के अंदर एक ही अभ्यर्थी तो है नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, तो क्या औरों की भी कोई शिकायत आई है या कोई बात पता चली है, या सज्जन सिंह किसी और भी अभ्यर्थी से मांग कर रहे थे?
जी बिल्कुल, जो अभी हिमांशु जांच अधिकारी हैं जिन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है, हालांकि अभी एफआईआर लॉन्च हो रही है, जिसके बाद पूरी बार खुलासा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके ये जांच का विषय है कितने लोग हैं, कितने अभ्यर्थी थे, क्योंकि 25 लाख रुपए अगर एक अभ्यर्थी के तो हो नहीं सकते, जिसको लेकर के पड़ताल की जा रही है। ये पूरा गिरोह है क्या है, उसको लेकर के पूरी तफ्तीश की जा रही है, और जो पूरा मामला है उसको जल्द ही पूरा एसीबी एफआईआर दर्ज करने का पूरे मामले का खुलासा भी करेगा कि इसके अंदर और भी कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये पूरा गिरोह है, कितने अभ्यर्थी थे, और पहले भी कोई और किसी को भी रिश्वत दी गई है क्या, क्योंकि अभी साक्षात्कार जो है आरआईएफ मुख्य परीक्षा के वो अभी आरपीएफई में चल रहे हैं, और उसके बाद एकदम से ये मौके पर पहुंच करके कार्रवाई की गई है। ये अपने आप में एक बड़ी खलबली है। आरपीएफई के अंदर जो अधिकारी और कर्मचारी और सदस्य थे वो सब वहाँ से रवाना हो चुके हैं। उसके बाद अब पूरे में हड़कंप सा मचा हुआ है, और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा एसीबी के जांच के बाद। जी शुभम, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो आरएएस हैं कनिष्ठ, इन्होंने ये रिश्वत ली है, लेकिन किस आधार पे इन्होंने रिश्वत ली? क्या ये झांसा दिया? क्या ये झांसा दिया गया कि मैं साक्षात्कार में रहूंगा, या कौन है जो साक्षात्कार में होगा जिसे ये राशि दी जाएगी? किस आधार पे उन्होंने ये राशि दी है? जी बिल्कुल, जो मेरे सहयोगी जो कौशल जी हैं इनने बात करी है। हिमांशु जी ने आपको क्या बताया, किस तरीके के आधार पर इन्होंने राशि ली है? देखिए, कुल मिला के आरएएस भर्ती परीक्षा से जुड़ा मामला और नंबर ज्यादा दिलवाने के नाम पर यह मामला हुआ था। तय बात है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर कई सदस्यों के नाम भी जो है शामिल है। कुल कितने परिवादी हैं अभी ये भी तय नहीं है, ये भी तय किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि ये संख्या जो है वो बड़ी होगी। कुछ सदस्यों का भी इसमें शामिल होना जो है वो पाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है बहुत। और हमारे साथ डीजी एसीबी बीएल सोनी खुद जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आरएएस के लिए जो अभ्यर्थी सपने देख रहे हैं उनको इस तरह से पहले रिश्वत मांगी जाती है। हमारे पास एक फरियादी आया था जी, और उन्होंने बताया कि जो उनका बच्चा है उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। हमने वेरीफाई किया तो वहाँ के जो अकाउंटेंट हैं सज्जन सिंह गुर्जर, उन्होंने पैसे मांगे पहले खूब थे, बट फाइनली 23 लाख पे बात हुई। और फिर आज उन्होंने आने के लिए कहा, क्योंकि फरियादी की इतनी बड़ी रकम उसके लिए मैनेज करना मुश्किल था। तो 1 लाख रुपए तो जो भारतीय मुद्रा, जो नॉर्मल मुद्रा है वो रखी, और 22 लाख रुपए हमने मनोरंजन बैंक के मुद्रा साथ में डाल करके और फरियादी को भेजा। उन्होंने उससे पूछा, पैसे ले आए, वो पैसे ले लिए, गिनने लगे। इसके उस टाइम पे रंगे हाथों एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। जी, और सर क्योंकि जो फरियादी आपके पास आए उनका क्या कहना था, किस आधार पे इन्होंने ये राशि मांगी थी? क्या कोई और नाम भी इन्होंने लिए? सज्जन सिंह ने कोई नाम लिया? हाँ, इन्होंने कहा था कि सिलेक्शन मैं करवाऊंगा और मैं मेंबर से बात भी करवाऊंगा। तो जब पैसे लिए तो बात कराने का प्रयास किया, तो वो अभी अनुसंधान हमारी टीम कर रही है। और निश्चित रूप से जिस के लिए जा रहे थे उसको भी पता करने का एसीबी पूरा प्रयास करेगी। और भी कुछ तकनीकी इनपुट हमारे पास हैं। तो अभी तो रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया गया है, सज्जन सिंह गुर्जर को। और सर, तो ये आप मानते हैं कि ये साफ होता है कि क्योंकि जो लोग इंटरव्यू ले रहे होंगे उन तक ये राशि जाएगी, तो और भी नाम सामने आ सकते हैं जो लोग इंटरव्यू ले रहे होंगे? हाँ, अनुसंधान किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात, जो भी बात आएगी तो उस पर तत्काल जो कानून के अनुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, फिलहाल ये जो कार्रवाई है, पूछताछ है, क्या घर पर भी उनके ये कार्रवाई की जा रही है? क्या पहले भी रिश्वत से संबंधित? जी हाँ, ये खुद वहाँ पर अकाउंट को देखते हैं आरपीएससी में, और इनके घर पर और इनके कार्यालय में वहाँ पर सर्च की जा रही है। और इनसे रिलेटेड और भी जो जगह होंगी जो उनसे पूछताछ में निकलेंगी उन पर भी सर्च की जाएगी। जी सर, और क्या इसके अलावा, क्योंकि एक फरियादी तो आए हैं, उसके अलावा कोई और शिकायत करता आया? किसी और ने भी इसी तरह की शिकायत की है? देखिए, हमारे पास यूं सूचनाएं तो इस प्रकार की आ रही थी, लेकिन स्पष्ट तौर पे कोई खुद एग्रीव्ड लोग हैं वो ये आए हैं, और इनकी सहायता से हमने ये कार्रवाई की है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए।